हमारी ज़िंदगी जो है ना, ये इस बबल की तरह है, इस बुलबुले की तरह है। यूँ करोगे निकलेगी और जान निकल जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी है। और पता नहीं हम किन किन चीज़ों को अभी सोची बैठे होते हैं कि हमने क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे रियल लाइफ और रियल लाइफ में। ठीक है, तो आप पे लिखा हो तो मेरा नज़र आ ही रहा होगा। तो ये जो रियल लाइफ होती है ना, रियल लाइफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है रियल लाइफ। ठीक है, इसमें हमारा क्या कंसर्न होता है? ठीक है, देखने वाले को ये शो करवाना कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ठीक है, मुझसे अच्छा कोई स्टाइल नहीं कपड़े कर सकता। ठीक है, उनका मेन जो मकसद होता है ना, वो मुलम्मा होता है, मनाती होता है, शो ऑफ होता है। ठीक है, ज़्यादा खुद को स्टाइलिश, मॉडर्न और ज़्यादा खुश और अच्छी लाइफ गुजर रही है, ये सिर्फ शो करवाना होता है। हकीकतन वो करते क्या हैं? ये जो रियल लाइफ होती है, इन लोगों का मेन मकसद होता है अट्रैक्टिव लाइफ अपने शो करना कि बहुत ज़्यादा हम लोग जो हैं अच्छी लाइफ गुजारे हैं, जिसकी वजह से देखने वाली आँख और जो ज़माना चल रहा है वो इसी हिसाब से इन चीज़ों को फॉलो करता है। देखिए, ये इनका मेन मकसद पता है क्या होता है? कि दिखाना हम बहुत खुश हैं, जबकि ये नहीं कह रहे कि ये खुश नहीं होते, होते हैं खुश। लेकिन इनका मेन मकसद पता है क्या होता है? इन्होंने ना, ये जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंसर जो आजकल चले हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ जो चले हुए हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड, चाहे फैमिली में कोई ऐसा बंदा देख लिया है, इन्होंने अपना कंपटीशन उसी के साथ शुरू कर देना है। इन्होंने ये नहीं देखना कि ये सही रास्ता भी है या गलत रास्ता है। बस इन्होंने ना खुद को, मेन जो मकसद होता है ना, ये करना, मेन जो एम होता है ना, स्टाइलिश, मॉडर्निज्म, और दिखाना कि हम आपसे बहुत ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअली में ये रेड फ्लैग लोग होते हैं। ठीक है, ये इनमें से ना रेड फ्लैग वही लोग इनको समझ सकते हैं जो आपको बिल्कुल बैड वाइब्स दें, आपकी आखिरत भी ख़राब करते हैं, आपकी दुनिया भी ख़राब करते हैं। आप यकीन जानिए, अगर आप मेरी बात पर अमल करें या सुन लें तो आप एक बार अपने दिमाग और दिल से पूछिएगा कि ये लाइफ जितनी इस आई को अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, रियल लाइफ जितनी भी वीडियोस हैं, सोशल मीडिया है, ये जितने भी ये लोग शो करवा रहे हैं, ये रियल लाइफ इनकी बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये सिर्फ अपनी रील्स में, अपनी वीडियोस में, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लोग हैं, ये इनका मेन मकसद जो है ना, लोगों के घर ख़राब करना है, दिखाना है। लोगों के घर किस तरह ख़राब होते हैं? ये लोग जस्ट और जस्ट अपनी ड्रेसिंग से, अपने मुफ्त के पैसों के, अपनी शादियों से इस हद तक, मैं कहती हूँ, चीज़ें गिराते हैं, उछालते हैं। और हराम की कमाई इनकी होती है। हराम की कमाई इसीलिए मैं बोलूँगी, माजरत के साथ अगर मेरे वर्ड्स कुछ आपको लगे, वरना ये बिल्कुल सही बात है। हराम की कमाई वही है जब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है। इनकी कमाई क्या है? इन्होंने अपने ड्रेस, अपनी वल्गैरिटी, अपने शो ऑफ लाइफ का दिखा के, अपना बेपर्दा औरतें सामने ला के, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर्स दिखा के, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की रंगीनियाँ, और ये जो सारी ये जो मनाती है, मुलम्मा साजी है, ठीक है, दिखाना होती है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं। इनका देख लेना आप, इन्होंने इधर उधर ये सब चीज़ों की कमाई से ही अपना घर बनाया होता है, सारा कुछ किया होता है, और इन्हीं चीज़ों को ये फिर शो करके पेश आप लोग के आगे कर देते हैं। आप लोग जैसे जो लोग हैं, जिनके पास इतना नहीं होता, या जो स्ट्रगल में होते हैं कि हमारे पास भी आ जाए, वो बजाय अपनी लाइफ को जब मिल जाने पे रियल लाइफ की तरफ आने की बजाय, वो रील्स लाइफ, वीडियो वाली लाइफ, शो ऑफ लाइफ की तरफ चल जाते हैं। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव लाइफ है, इसके अंदर ये कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितना देखने में आपको कलरफुल लग रहा है ना, रियल लाइफ देखने में जितने रंग भरे हुए, उतना ही ये अंदर से इस तरह खाली होते हैं। सिर्फ इनके अंदर ये रंग होते हैं।
ठीक है। इनका मेन मकसद क्या होता है, अंदर से ये बिखरे हुए होते हैं जबकि खुद से बाहर को संवारते रहते हैं। ठीक है। अगर हम रियल लाइफ की तरफ आए, रियल लाइफ में क्या होता है, अपना वो ज़ाहिर भी जो है ना, जो उनका दिखता है, जो अंदर उनका बातिन है, जो दिल है, जो तन मन धन मतलब जो दौलत जो कुछ भी है उनके पास, उनको वो उसी में संवारने में लगा रहता है। जो रियल लाइफ होती है ना, रियल लाइफ वो पीसफुल होती है, वो रियल लाइफ से टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है। इनमें क्या होता है, वो राइट पाथ पे सिराते मुस्तकीम को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को इस्लाम के मुताबिक बैलेंस तरीके से गुजारते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं, लोगों के भी शुक्रगुजार होते हैं, अल्लाह के भी शुक्रगुजार होते हैं। ये इनके पास ये नहीं है कि ये इनके पास सब कुछ होता है तो ये फिर ही थैंक्स करते हैं अल्लाह पाक का। इनके पास जो होता है ना, ये उसी में खुश होते हैं। मज़ीद ये अल्लाह से अपनी दुआएं मांगते रहते हैं, करते रहते हैं, और अपनी ये जो लाइफ है ना, ये गुड और पॉजिटिव लोगों में गुजारते हैं। आजकल पॉजिटिविटी किसको समझा जाता है जी, जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, आपके गलत को भी गलत कह रहा है, आपके सही को भी तो सही उसने कहना ही कहना। आजकल हमारे यहाँ पॉजिटिव और ग्रीन फ्लैग लोग उनको माना जाता है, जबकि ग्रीन फ्लैग लोग कौन है, जो हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी अच्छा करते, हमें जिसके पास बैठ के पॉजिटिव वाइब्स आए, जो हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करे, जो जिससे हमें एक अच्छी वाइब आए, जिसको देख के हमें रब की ज़ात याद आ जाए, जिसमें देख के हमें अपनी दुनिया को भी संवारने का शौक़ हो जाए और आखिरत को भी संवारने का शौक़ हो जाए। इनका क्या होता है, ये गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, ये अच्छी सोबत ढूंढते हैं। ठीक है। इनका जो पहचान होता है ना, वो हक़ और जालिम के ख़िलाफ़ लोगों के लिए होता है, और इन्होंने दुनिया भी और आखिरत भी दोनों की फ़िक्र होती है। और ऐसे इंसान जो है ना, ये इनको होता है कि हम ऐसा इंसान बने जो दुनिया में भी सही रहे और आखिरत में भी रब ताला को पसंद आ जाए। मैं कहती हूँ अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो इतनी बुरी लाइफ नहीं थी जितनी हमने खुद बना ली। हमने खुद कैसे बनाई है, हमने जस्ट अपनी ज़िंदगी को खुद ख़राब करने वाला आज के दौर में जो शख्स है वो हम खुद हैं। हमें किसी ने ख़राब नहीं किया, हमारा चुनाव गलत है, हमारे इंटरनेट और हमारे वाईफाई जितने भी हैं, हमने गलत चीज़ों में रील्स को देख देख के अपना दिमाग, अपना जिस्म, अपने घर, अपने रिलेशंस को ख़राब कर लिया है। इन लोगों को जस्ट और जस्ट ये होता है कि जो बात है ना, बस उस पर फ़ौरन बदतमीज़ी का मुजाहरा करना, बदतमीज़ी करना, शो ऑफ करना। ठीक है। हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, वाह फ़लाना बंदा कितना यार अच्छे वे से उसने जवाब उसको पलट के दिया है। आपको नहीं पता उसने जवाब जो दिया आपको, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा है। इस चीज़ को कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, इस चीज़ को पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं, इस चीज़ को मैं कहती हूँ इंतहाई बदतमीज़ और बैड बिहेवियर कहते हैं। गलत इखलाक जो है, बद इखलाक जो है, ये इसके तो ख़िलाफ़ इस्लाम भी कहता है। ठीक है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज वर्ड्स ऐसे यूज़ करने होते हैं कि आपको लगता है यार कितना अच्छा है ना, कितना वो मतलब बना के मुंह को यूँ टेढ़े मेढ़े करके जो वाइब्स देते हैं ये लोग बोलते हैं, आप लोग को ये लाइफ अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो जाती है। यकीन मानिए इस लाइफ का ना दुनिया में सुकून है ना आखिरत, तो आपको फिर पता चलती है ना, आपने पढ़ा भी होगा आखिरत के बारे में। ये मैं कहती हूँ लाइफ इस तरह की है, ये जितनी कलरफुल नज़र आ रही है उतनी अंदर से ये लाइफ जितनी आपको देखने में रियल लाइफ एक कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ऐसे होते हैं कलरफुल। हमारा आज का मेन पॉइंट जो है ना, वो मैं आप लोग को बताती हूँ क्या है। हम लोगों ने अब इस रियल लाइफ को छोड़ के रियल लाइफ की तरफ आना है, जो पुरसकून ज़िंदगी है। हमारा मकसद दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना है। हम क्या करते हैं, खुद हमसे हमारा कंट्रोल होता नहीं, हम बिला वजह दूसरों को कंट्रोल करने निकले होते हैं। जी फ़लाँ शख्स को मैंने अच्छा बनाना है, फ़लाँ शख्स में मैंने ये इम्प्रूवमेंट लानी, किस वजह से? आपका अपनी ज़ात पे कंट्रोल है? आप अपनी ज़ात पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। कंट्रोल आपका कैसे है? आपको मैं बताती हूँ आपका कंट्रोल कैसे नहीं है। आपके दिमाग में जो ऊट पटांग, आपके दिल में जो नफ़रत और गुनाह भरी चीज़ें आती हैं, आप उनको फटाफट फॉलो करते हैं। आप कहते हैं जी मुझसे छोड़ा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता। क्यों नहीं छोड़ा जाता भाई? अल्लाह ने हमें जो ये ज़िंदगी दी है, ये जो इंसान हमें दुनिया में बना के भेजा, ये अच्छी मौत के लिए भेजा है, ना कि इन जैसे लोगों को फॉलो करने के लिए भेजा है।
ये जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, हमेशा कौमें, हमेशा लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो मुल्क ज़्यादा या जो लोग ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं। हमने किनको फॉलो किया हुआ है? हमने ये जी अंग्रेज़ों को, ये जो है आजकल हमारा मुसलमान होता हुआ मुल्क भी, उसमें अंग्रेज़ और इस तरह के ये जो है इंडियंस, मतलब जो हिंदू हैं, इनके कल्चर को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। बिला वजह की इतनी शो ऑफ। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत ऐसी लाइफ नहीं गुजारती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहनते हैं, करते हैं, अपनी रब की ज़ात को राज़ी करते हैं। दुनिया में भी रहना आजकल मुश्किल हो गया, दुनिया को भी चलाना पड़ता है, लेकिन दुनिया को इस हद तक आप राज़ी करेंगे, आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। आपको ये फ़िक्र नहीं होती है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो रहा है, हमारा रसूल हमसे नाराज़ हो रहा है। हमारा मेन मकसद यही होता है कि लोग हमसे नाराज़ हो रहे हैं जी, पुप्पा, चाचा, ताया, मामा, दादा, नाना, मामा, सारा कुछ हमें याद आ जाता है। कहीं ये भी कभी सोचा कि अल्लाह जो नाराज़ हो रहा है, ये रिश्ते, मैं कहती हूँ नाराज़ हो भी जाए ना, इनसे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया में ही हमारी तबाही उतार सकते हैं। हमारी दुनिया और आखिरत जो ख़राब करती है वो ये लाइफ करती है, वीडियो वाली लाइफ, सोशल मीडिया लाइफ, फैमिली कम्पटिशन्स करते हैं, जबकि हमारी जो लाइफ संवरती है वो इनसे करती है। अब इसका बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप लोगों को जी उतार उतार के मुँह पे बेइज्जतियाँ करने लग जाए। अपने आप को समझें, अपने दीन को समझें। देखिए आपका है क्या इस दुनिया में? ये जो सांस मैं ले रही हूँ इस टाइम, या आप सांस ले रहे हैं, या जो आप जिन आंखों से, जिन चीज़ों से, जिन हाथों से ये आप देख रहे हैं, दी हुई अल्लाह की नेमतें हैं, और यूज़ इनको हमने जो है इस लाइफ के अकॉर्डिंग करना है जी। हमने बिला वजह के गाने, नाच, इस तरह की बेहयाइयाँ वीडियोस को फॉलो करके फिर हम डांस करते हैं, नाचते हैं और दिखाते हैं अपना आप बुरे बुरे कपड़े पहन के। हमें कोई हया ही नहीं रह गया, भाई क्या है, बहन क्या है, और किस चीज़ से हमने पर्दा करना, किन चीज़ों से नहीं करना। बस हमारा एक मेन जो मोटो है, जो हमने बनाया हुआ लाइफ का, वो यही बनाया हुआ जी, इन लोगों को कोई फॉलो करेगा तो वो पढ़ा लिखा भी लगेगा, वो मॉडर्न भी लगेगा, वरना जो दूसरा बंदा इस लाइफ की तरफ आएगा वो पेंडू है, ठीक है, वो लो क्लास है, वो मिडिल फैमिली है, उसके पास कुछ है नहीं है दिखाने को, शायद उसको फैशन सेंस नहीं है, शायद वो पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। व्हाट द हेल, क्या चल रहा है ये दुनिया में? मैं मानती हूँ दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, आगे चलेंगे। तरक्की करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप अपनी रियल लाइफ को, जो अल्लाह ने हमें भेजा है, मुसलमान हम हैं, उस लाइफ को छोड़ दें। किस वजह से, किस पनाह पे अकड़े फिर रहे हैं? दौलत आ गई है, कोई चार पैसे आ गए हमारे पास, हम कहते हैं हमसे ज़्यादा कोई ऊपर उड़ने वाला, हमसे ज़्यादा कोई समझदार, हमसे ज़्यादा कोई चालाकी नहीं है, हमें ढंग है सारा कमाने का। जो अगला बंदा फेर रहा है, शायद वो तो हमें लट्टू फेर रहा है, उसको तो कोई पता ही नहीं है कि ये लाइफ क्या है। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उस बंदे ने अपने आप को इस्लाम की खातिर, अपने नबी और अल्लाह के रसूल की खातिर, अपनी दुनिया को भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगा और आखिरत को भी बेहतर बनाने के लगा हुआ है। ये ज़िंदगी के 50-60 साल आपको लग रहे हैं, इनकी फ़िक्र है आपको। माजी में भी जो आपके साथ गलत हुआ उसको भी आप सोच रहे हैं, जो सोचें, जो बातें आपको तंग करती हैं, आप ढूंढ ढूंढ के आप उन चीज़ों को सोचते हैं। इंसान है, नहीं बस में है। हर किस्म की गलत हरकत में हमने जो है ना आगे बढ़ने में लिया हुआ है कि जी ये हरकत ना हुई ना, कहीं हम पीछे ना रह जाए, कहीं फलां हमें ये ना कह दे इसने ये ट्रेंड फॉलो नहीं किया है। ये जितनी अज़ाएँ हैं हमारे पास, क़यामत के दिन ये हमारे खिलाफ बोलेंगे। अल्लाह ने पूछना है, अल्लाह ने जब हिसाब लेना है ना, मैं कहती हूँ रब ताला की ज़ात जितनी रहमत और जितनी नरम और रहमान है, वो ज़ात उतना उसका गज़ब और उसका आपको जलाल का आइडिया नहीं है। आप पढ़ के देखें इस्लामिक बुक्स, पढ़ के देखें कुरान को तर्जुमा तफसीर के साथ। नहीं, पर करना क्या है, 4 दिन किसी का लेक्चर आ गया तो सुनना ही नहीं है जी, इन चीज़ों की तरफ जाना है। ये बड़े बड़े बेशक इतने कंपटीशंस जो इनके बड़ी बड़ी वीडियोस आ रही है ना लेक्चर्स की, बस इनको सुनना है। फिर इनको कह लो तो जी हमारी लाइफ है, मेरा जिस्म मेरा मर्जी, इस तरह के ताने जो है ना, इस तरह के स्लोगन्स इनको हाई करने आते हैं। अपना रोड पे जाके औरत मार्च इनको करने की पड़ी है। ये नहीं पता औरत ज़ात को तो मर्द ज़ात देखना तो दूर की बात है, ठीक है, उसका पर्दे में रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल हम सरेआम दुपट्टे उतारे, गलों में लिए, अब मैं कहती हूँ लोगों ने गले में भी लेना छोड़ दी है। अपनी इतनी इतनी ऊंची और टाइट चोलियाँ और ये जो इस तरह पहनने शुरू करती हैं, जिसमें मैं कहती हूँ जिस्म नुमाया होता है, नज़र भी नहीं आ रहा होता कि हमने कपड़े भी ढंग वाले पहने कि नहीं पहने। उस कपड़े में जब हमारा जिस्म का एक एक हिस्सा तो वाज़ेह हो रहा है, फ्रंट बैक ऊपर नीचे से सब तो हम दिखा रहे हैं, ठीक है।
और हमें लग रहा है जी फलाना मॉडर्न है तो फलाना ये है, अब मैंने भी उसकी तरह ये वाले पहुंचे और मैंने भी उसकी तरह ये वाली चीज़ ना पहनी तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मुझे तो लोग पेंडू कह देंगे। अपने आप को पेंडू ही रहने दीजिए, कम से कम इस्लाम की लाइफ में रहिए। ठीक है, दुनिया को भी रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्या करें, लोग नहीं मानते हैं। बेटियां बैठी रह जाती हैं, लोग छोड़ जाते हैं जी फलां बेटी को तो फैशन की सेंस ही नहीं है, फलां की बेटी को तो बोलना ही नहीं आता है, फलां की बेटी तो फलां जो है कॉलेज में नहीं पढ़ी है। मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए हैं कि जो बंदा आपके आगे दुपट्टा लेके आ जाता है या कभी बैठ जाता है तमीज़ से, या अगर वो 4 चीज़ें उस तरह की नहीं फॉलो कर रहा कि जिसकी वजह से अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो, तो फटाफट उसको जो है हम इस तरह के कंपटीशन में लगा देते हैं ना, कंपैरिजन में शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ को अकल नहीं है, फ़लाँ को तमीज़ नहीं है। ठीक है, अगर किसी को फैशन सेंस नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, वो अच्छी चीज़ों को फॉलो कर ले, अपनी लाइफ को, अपने आप को, ठीक है, गेटअप को, अपने सब चीज़ों को ठीक कर ले। इन लोगों को खुश करने के लिए बंदे को ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, मैं आपसे कह रही हूँ। ऐसा कुछ करना पड़ता है ना, इन लोगों की वजह से ना इन लोगों की ज़िंदगियाँ भी इतनी ज़्यादा, मैं कहती हूँ एक किस्म की वो हो गई है ना कि लोग एहसास कमतरी का शिकार हो गए। इन लोगों ने ना, ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने इन लोगों को भी बेचारों का जीना हराम किया हुआ है। उनको लगता है कि हम जिस राह पे चल रहे हैं शायद वो राह ही गलत है। भाई आप पढ़ के तो देखें, आपको पता ही नहीं है कुरान क्या है, आपको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में। आपको अजान का जवाब देना तो आता ही नहीं है, नमाज आपको नहीं ढंग से पढ़नी आती है जी, वो हमारा और अल्लाह का मामला है। और ठीक है भैया, आपका और अल्लाह का मामला है, और कम से कम दूसरे लोगों को तो जीने दो। किस वजह से लोगों की जवान बच्चियों और बेटों को अपना आप लोगों ने वर्गलाया हुआ अपनी इन हरकतों की वजह से। हज़ार फ़िल्टर्स आप लगा के मीडिया पे आ जाती हैं, और ऊपर से 5-5 किलो का मुंह पे मेकअप लगा के आ जाती हैं, और बेपर्दगी करके आके फैलाती हैं, और ऐसे ही लड़के कर रहे हैं, बसे बसाए लोगों के घर आप ख़राब कर रही हैं। माइंड की गेम्स है ना, आपसे कोई सीखे। फिर इतनी अजीब अजीब टोन करके, इतना इतना मैं कहती हूँ बुरा बुरा एक्सेंट बना के, एंड फुलीन स्ट्रॉन्स इस तरह के वर्ड्स बोल बोल के ये आएंगी जी। हमसे ज़्यादा कोई अंग्रेज़ी या कोई एक्सेंट सीख ही नहीं सकता है। अरे भाई ये दुनिया है, ठीक है, आपने इंग्लिश बोली, जो बोला ठीक है करो, हम कौन सा नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, बस मकसद एक ही रखना है ना, मकसद एक ही रखना है जी। कटरीना आगे ना निकल जाए जी, फ्लांस एस्ट्रोलॉजी की बेटी ऐसे ना कर ले, हमारी बेटियों को कोई पेंडू ना कह दे। मैं मानती हूँ ये दुनिया ने जीना हराम किया हुआ है, पर उसके साथ साथ कब तक इन लोगों के पीछे करते रहेंगे। इस दुनिया की 50-60 साल की ज़िंदगी का आपको इतनी फिक्र है। मैं कह रही हूँ 50-60 साल तो मैं ऐवे कह रही हूँ, नहीं पता है आपको जवानी में मौत आ जाए, फिर आपको अभी बात करते करते मौत आ जाए, फिर आप कैसे कह सकते कि मुझे अभी मौत नहीं आनी। मौत का तो किसी को पता ही नहीं है कब और किस हालत में आ जाए। तो बेहतर है कि अपनी उस हालत में रहें कि जब अल्लाह के पास जाएं तो आपको जाते हुए शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह से दुआ किया करें हम इस हालत में अल्लाह से हमारी मुलाकात हो, जब हमारा जिस्म भी साफ़ हो, हमारा दिल भी साफ़ हो, और हमारे जो है हालत भी ठीक हो। सारा दिन सारा दिन सारा दिन, भाई हम लोग कब कह रहे हैं हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं, कुछ नहीं करते। एटलीस्ट अपनी आंखों को उन चीज़ों से तो दूर रखते हैं। अभी भी नहीं पता है कि शायद मैं जो दे रही हूँ या जो बात मैं कर रही हूँ उसको पता नहीं है, अल्लाह को शायद सबसे ज़्यादा मैंने ही पहले जहन्नुम में जाना हो। लेकिन रब ताला की ज़ात से अच्छी उम्मीद है ना, अच्छा यकीन है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं। अल्लाह ने अगर मुझे ज़ुबान दी है तो इसका मैं सही इस्तेमाल करूँ, खैर की बातों में लगा दूँ, ना कि हर टाइम दूसरों को जलील करना। हर टाइम मैं कहती हूँ घंटा घंटा ये लोग बातें करेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे जो भी है, उस पर बैठ कर जब तक 4 लोगों के नुक्स नहीं ना निकाल देंगे, इनको मज़े नहीं आते, इनको खाना ही नहीं हजम होता है। ये इनका एक ही मकसद होता है, जस्ट और जस्ट इनका एक ही मकसद होता है कि हमने दिखाना कि हम आपसे सही हैं, फलां बंदा गलत चल रहा है। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो इस लाइफ में अगर रह भी रहे हैं तो उनको इतना ही नहीं पता है कि हम अपने आप को इस तरह का बेहतर इंसान कर ले कि हम अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रख लें, ठीक है, या हम अपनी ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल कर लें, हम अपने घर को जो है उस तरह गुजारना शुरू कर दें जो अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें दिया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे रिस्क में हमारी सब चीज़ों में बरकत डाल दे, हमें इन जैसे लोगों की तरफ देखना ही ना पड़े। अरे भाई क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होना है। 50,000 साल का जो दिन होना है वो दिन कैसे गुजारोगे?
है, उसकी फ़िक्र नहीं है, इस दुनिया की फ़िक्र है। जबकि सबका सब हमारे इस्लाम में बताया गया है कि ये दुनिया एक धोखे का घर है। ठीक है, इसकी रंगीनी और मगनों में हमें इतना मगन नहीं होना चाहिए कि हमें आखिरत की ज़िंदगी जो है भूल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। ठीक है, जितना हो सके दरूद पाक पढ़े। नहीं ये गुनाह छोड़े जा रहे हैं, अपने नफ्स के खिलाफ लड़ें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं। आज की वीडियो मेरी यही तक थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों तक भी इसको नेकी के तौर पर पहुंचाइएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, वरना बातें बहुत करने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।